जय हिंद मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल अनमोल केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं एमीन्स के बारे में। इससे पहले हम लोग कुछ बातें एमीन्स के बारे में कर चुके हैं। ये आज मेरा तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं। पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स और साइनो कंपाउंड्स के कंप्लीट रिडक्शन से हमको एमीन्स, और जो मेनली होंगी वो प्राइमरी एमीन्स, इस मेथड से प्राइमरी एमीन्स मिलती हैं। इसमें हम जो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं उसमें निकल हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एंड एल्कोहल को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे रिएजेंट्स हैं और इसमें सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट होंगे नाइट्राइल्स। तो इसी में एक रिएजेंट है सोडियम एवं एल्कोहल। अगर सोडियम एवं एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो ये जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का नाम मेंडियस रिएक्शन होगा। अगर रिएजेंट सोडियम एंड एल्कोहल है तो रिएक्शन को क्या कहेंगे? मेंडियस रिएक्शन। अब सेकेंड बात करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीम्स एंड एमाइड्स। ऑक्सीम्स और एमाइड्स का भी रिडक्शन जनरली इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करके करते हैं। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम और सोडियम एंड एल्कोहल एथेनॉल का यूज़ करके इनका रिडक्शन करते हैं। तो यदि हम ऑक्सीम या एमाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनते हैं? प्राइमरी एमीन्स बनेंगे। यदि एमाइड अनसब्स्टिट्यूटेड है तो प्राइमरी एमीन बनेंगी, और अगर वो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होगा तो वहाँ पर सेकेंडरी या टर्सरी एमीन्स बनने की संभावना होगी। थर्ड जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है। नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से, कंप्लीट रिडक्शन से एमीन्स बनती हैं। तो कंप्लीट रिडक्शन करवाने के लिए क्या करते हैं? या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करते हैं, या निकेल और हाइड्रोजन और एसएन या एचसीएल का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमको प्राइमरी एमीन्स हैं या सेकेंडरी एमीन्स भी यहाँ पर हो सकती हैं, टर्सरी एमीन, तीनों प्रकार की एमीन यहाँ पर बन सकती हैं। डिपेंड करेगा कि एल्काइल समूह किस प्रकार का है। तो सिंपल इन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे और कंप्लीट रिडक्शन से क्या बन जाएंगे? एमीन्स बनेंगे। सेकेंड जो है मेथड वो है एरोमेटिक एमीन्स बनाने के लिए। एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं SnHCl या FeHCl, और इससे हमको एराइल एमीन्स मिलती हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये थी नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से हमको मिली एनिलीन। इसी टाइप से यहाँ पर भी इस नाइट्रो समूह का कंप्लीट रिडक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो गया NH2 में। सो ये एराइल एमीन बनाने के का एक मेथड है। थर्ड मेथड है वो है सिलेक्टिव रिडक्शन। सो थर्ड मेथड है सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन कैसे करवाते हैं? सिलेक्टिव रिडक्शन कुछ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करके करते हैं। सिलेक्टिव रिडक्शन क्या, पहले ये बात करते हैं। यदि किसी सबस्ट्रेट पर एक से ज़्यादा नाइट्रो समूह उपस्थित हों और उसमें से हमें सिर्फ एक ही नाइट्रो समूह का रिडक्शन करवाना हो, तो इस टाइप का जो रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? सिलेक्टिव रिडक्शन। इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट यूज़ करते हैं, या फिर H2S पास करते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में से। ये देखिए जैसे मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में इनमें से एक नाइट्रो समूह उसका रिडक्शन होगा और ये क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसी टाइप से यहाँ पर ये मेटा डाइनाइट्रोटोलुइन है। इस मेटा डाइनाइट्रोटोलुइन का रिडक्शन हमने करवाया इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो जो एल्काइल समूह होगा उससे पैरा पोजीशन वाला नाइट्रो समूह उसका रिडक्शन हो गया। तीसरा मेटा डाइनाइट्रो एनिलीन है, उसका रिडक्शन करवाने पर भी सिर्फ एक ही नाइट्रो समूह है उसका रिडक्शन हुआ।
तो ये इस टाइप का जो रिडक्शन है वो कहलाता है सिलेक्टिव रिडक्शन। तो इन रिएजेंट को ज़रूर याद रखना। यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, आपको सबस्ट्रेट दे दिया जाएगा और ये रिएजेंट दे दिए जाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट का नाम बताना पड़ेगा। ये हो गया थर्ड मेथड। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। फोर्थ मेथड का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्योर एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स। मतलब इस मेथड से जो एमीन हम बनाना चाह रहे हैं वही बनेगी, कोई मिक्सचर एमीन्स का इससे नहीं बनता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो थैलिक एसिड है उस थैलिक एसिड को थैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, जिससे हमको मिलता है थैलीमाइड। उस थैलीमाइड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ में, हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको मिलता है पोटेशियम थैलीमाइड। उस पोटेशियम थैलीमाइड का उसके बाद में हम को ट्रीट करते हैं किसके साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर जो एल्किल समूह होगा वो पोटेशियम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो हमको एन सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड मिलेगा। उस एन सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड का एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमको थैलिक एसिड और एमीन एज ए प्रोडक्ट मिलेंगी। अब एमीन कौन सी मिलेगी वो डिपेंड करेगा हमने कौन सा एल्किल हैलाइड लिया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों टाइप की एमीन इस मेथड से प्योर फॉर्म में बनाई जा सकती हैं। इसी मेथड को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। उस मॉडिफिकेशन क्या किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन में हाइड्रोलिसिस करवाने से पहले इसको हाइड्रोजिन के साथ में ट्रीट करते हैं, और हाइड्रोजिन से ट्रीट करने के बाद में हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाया जाता है, क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजिन करवाया जाता है। वही एसिडिक को या बेसिक मीडियम में एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो जो एमीन मिलेंगी वो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा यील्ड उसकी मिलती है। इसलिए ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है और उसका मॉडिफिकेशन है वो उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। फिफ्थ मेथड है वो भी इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड में एल्किल हैलाइड से हम एमीन्स बनाते हैं, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या तो अमोनिया के साथ करवाते हैं या फिर एमीन्स के साथ में करवाते हैं। इस मेथड का नाम हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड है। इस मेथड में क्या करते हैं, जो एल्किल हैलाइड और अमोनिया या फिर एमीन है उसके मिक्सचर को एक क्लोज ट्यूब में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं। तो इस हीटिंग से क्या होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल इसमें अमोनिया या फिर एमीन होगी, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगी, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, एल्किल हैलाइड के कार्बन पर। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो एल्किल हैलाइड का कार्बन है, एल्किल समूह होगा वो वहाँ पर वो अटैक करेगा। तो ये इस अटैक के बाद में क्या होता है, हमको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है, और वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से हम उसके बाद में क्या बना लेते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी अमीन बनती है। तो इस मेथड की के साथ में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमको कोई एक एमीन प्योर फॉर्म में नहीं मिल करके हमें एमीन्स का मिक्सचर मिलता है। इस मेथड से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। क्योंकि जो भी अमीन बनती है वो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करती है, तो वो जो बाकी बचा हुआ इसमें एल्किल हैलाइड होगा उस पर अटैक करेगी, और जैसे प्राइमरी अमीन पहले स्टेप में बनी तो वो उससे सेकेंडरी अमीन बन जाएगी, फिर सेकेंडरी अमीन फिर खुद एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी किसी दूसरे एल्किल हैलाइड पर, तो हमें इस तरह से टर्सरी अमीन मिलेगी। तो ये जो मेथड है इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हमें मिक्सचर मिलता है, कोई प्योर अमीन इसमें नहीं मिलती। मान लीजिए कि हम किस प्राइमरी अमीन का रेशियो यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक अमीन का हम रेशियो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस रिएक्शन मिक्सचर में जो अमोनिया है उसको अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा। अगर हम अमोनिया अधिक मात्रा में लेंगे तो जो प्राइमरी अमीन है वो एज ए मेन प्रोडक्ट बनेगा, और जो दूसरे अमीन्स हैं वो कम अमाउंट में इस मेथड में बनेंगे। इस अमीन का एक ड्रॉबैक और भी है। वो ड्रॉबैक क्या है, वो ड्रॉबैक ये है कि इस मेथड से हम एराइल अमीन्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते एराइल अमीन? एराइल अमीन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि एराइल
जो कंपाउंड्स हैं या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो उस रिंग पर किसी एल्किल हैलाइड का जो अटैक होगा वो एलिफेटिक की तुलना में उतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि जो एरोमेटिक हैलाइड्स होंगे वो एरोमेटिक हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी आसानी से नहीं देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो उस क्लोरोबेंजीन में हमको क्लोरो को सब्स्टिट्यूट करना किससे, एमिनो से। तो वहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा अमीनो होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर आएगा। अमोनिया या अमीन जो भी उसके ऊपर अटैक करेगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो उतना ईजिली वहाँ पर नहीं हो पाता है, इसलिए इस मेथड से हम एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट मेथड है, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन या हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन या हॉफमैन डिग्रेडेशन भी इसको बोलते हैं। तो रिएक्शन क्या है, जब एमाइड को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ एल्किलाइन सॉल्यूशन में ट्रीट किया जाता है तो एक एमीन बनती है, और उस एमीन में जो एमाइड हमने शुरुआत में लिया था उसकी तुलना में एक कम कार्बन होता है, इसलिए इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन बोलते हैं। ब्रोमेमाइड एज ए इंटरमीडिएट इसमें बनता है, इसलिए इसका नाम ब्रोमेमाइड रिएक्शन भी है। और रीअरेंजमेंट भी इसमें होता है, लास्ट में जो एल्किल आइसोसाइनेट बनता है उस स्टेप में रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। रिएक्शन क्या है, ये एल्किल एमाइड है। एल्किल एमाइड क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करेगा एल्कलाइन मीडियम में, तो इससे प्राइमरी एमीन है वो जो एल्किल एमीन है, आर की क्या वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा एमाइड में आर की वैल्यू पर। तो एमीन है वो मेन प्रोडक्ट होगा, उसके साथ में पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर हैं वो भी बनते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान कई सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो ये कि इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड RCONH2। दूसरा, इसमें रिएजेंट क्या काम में लेते हैं, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, जो कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनाते हैं इन C2। इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट एमीन होगा, और वो जो एमीन होगा वो 1 कार्बन लेस देन एमाइड। तो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा उस फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे, ये बनाएंगे पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड इसी मिक्सचर में सेपरेट होगा और ये अटैक करेगा किसके ऊपर, जो एमाइड होगा उसके हाइड्रोजन पर, तो ये बनाएगा एन ब्रोमो एमाइड। ब्रोमेमाइड जो नाम आ रहा है वो यहाँ से एन ब्रोमो एमाइड बनाएगा। एन ब्रोमो एमाइड जो होगा ये इसके ऊपर उसके बाद में हाइड्रोक्साइड अटैक करके बनाता है एन ब्रोमो एमाइड एनाइन। तो एन ब्रोमो एमाइड एनाइन है वो यहाँ पर इसमें सेकंड इंटरमीडिएट है। फर्स्ट इंटरमीडिएट कौन है, एन ब्रोमो एमाइड। दूसरा कौन सा होगा, एन ब्रोमो एमाइड एनाइन। थर्ड उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पर एसाइल नाइट्रीन बनेगी, Br माइनस यहाँ से निकलेगा और उसके बाद में एसाइल नाइट्रीन बनेगी। क्योंकि एसाइल नाइट्रीन है ये रिएक्शन के दौरान ही बनती है और उसका जो लाइफ टाइम है वो कम है, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये बनती है इस रिएक्शन में। और एसाइल नाइट्रीन है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो दो स्टेप हैं, ब्रोमाइड का निकलना और एल्किल की शिफ्ट, ये साइमल्टेनियस है, मतलब जैसे ही ये निकलेगा उसी के साथ में एल्काइल यहाँ पर आ जाएगा। तो सीधा हम इसी की बात करते हैं। आइसोसाइनेट है वो इसमें मेजर इंटरमीडिएट बनता है और इसी आइसोसाइनेट से उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके हाइड्रोलिसिस से ही क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन पोटेशियम कार्बोनेट, ये इससे बनते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान 4 प्रकार के इंटरमीडिएट बनेंगे, तो एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, रिडक्टिव
एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये रिएक्शन क्या है? ऑन कैटालिटिक और केमिकल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और एमीन एंड हाइड्रोजन एट ए टेम्परेचर अबव 373 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बनता है? हमको एमीन्स मिलती हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने क्या लिया, एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाई और जो कंडीशंस दी गई है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एल्डीमीन बनेगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा और उसके बाद में इसका रिडक्शन करवाने पर हमको एमीन मिलती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसमें इमीन का फॉर्मेशन होता है, जैसे आप देख रहे हैं एल्डीमीन या जो कीटोन से बनेगा, तो इमीन यहाँ पर बनती है फर्स्ट स्टेप में। इस इमीन का उसके बाद में क्या करते हैं, तो इमीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका कार्बोनिल समूह के कार्बन पर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में एक इंटरनल हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, उससे O- है वो OH में कन्वर्ट होगा। तो ये दो स्टेप एक साथ मैंने लिख दिए यहाँ पर, OH और ये NH2। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया। इस हाइड्रोक्सिल अमीन से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और इमीन का फॉर्मेशन होगा। इमीन के उसके बाद में रिडक्शन से क्या बन जाएगा? एमीन। तो देखिए, ये एक आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, ये CH है, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये यहाँ पर, और उसके बाद में इसके साथ में NH2 जुड़ जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। सिर्फ याद ये रखना हमको कि इसमें जो हम लोग रिएजेंट काम में लेते हैं वो अमोनिया लेते हैं और जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें वो इमीन बनता है। नेक्स्ट मेथड है कर्टियस मेथड। कर्टियस मेथड में क्या करते हैं, एसाइल एजाइड को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, तो उससे एल्काइल आइसोसाइनेट बनते हैं। और एसाइल एजाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सोडियम एजाइड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में, ये करवाते हैं हम एसाइल क्लोराइड के साथ में। तो एसाइल क्लोराइड और सोडियम एजाइड की रिएक्शन से बनेगा एसाइल एजाइड, और इस एसाइल एजाइड को हीट करने से एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा और हमको एल्किल आइसोसाइनेट बनेगा मिलेगा, जिसका कि हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी अमीन बन जाएगी। इसकी मैकेनिज्म की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लास्ट जो रिएक्शन है वो स्मिथ रिएक्शन है। ये भी कर्टियस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर हम एसाइल क्लोराइड काम में नहीं लेकर क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजोइक एसिड से, तो हमें एसाइल एजाइड मिलेगा। उस एसाइल एजाइड को फिर से हीट करेंगे, एल्काइल आइसोसाइनेट मिलता है और उसके हाइड्रोलिसिस से फिर अमीन बन जाती है। तो ये मेन मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम लोग एमीन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।